जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आरंभ कब किया था और कैसे किया था, और श्री रामचरितमानस सुनने से क्या क्या फल मिलते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एहि विद सब संशय कर दूरी, और सिर धर गुरु पद पंकज धूरी। पुण्य सबहि बिनवहु कर जोरी, और करत कथा जेहि लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, और वरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत सोर स 31, और करऊं कथा हरि पद धरे सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुत गावई, और तीरथ सकल कहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, और आही करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, और करही राम कल कीरति नाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, और जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, और हरहि पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, और कहीं न सकई शारदा विमल मती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धिवाती सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी, और लोक समस्त विविध अति पावनी। चार खानी जग जीव अपारा, और अवध तजे तनु नहीं संसारा। अर्थात यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड, स्वदेज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विद पुरी मनोहर जानी, और सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीने आरंभा, और सुनत न साही
काम मद दम्भा। अर्थात इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से कान, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पायऊ विश्रामा। मन करे विषय अनल बन जरही, और होई सुखी जो यही सर परही। इसका नाम रामचरित मानस है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव नल में जल जा रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुनि भावन, अविरचो शंभु सुहावनि पावनि। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दामन, और कल कुचाल कुल कलु सिन्न सावनि। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, और पाए समऊ शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस वर, और धरऊ नाम ही हेर हर्ष हरे। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था, और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जई विद भयऊ, जग प्रचार जई है तो। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमेर उमा ब्रस केस। यह रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है, और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, और सुजन सुचित मुन लेहु सुधारी। अर्थात श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो हम इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, अवेद पुराण उदधि धन साधु। वार सही राम सुजन वर बारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सत्व की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ हैं, वे साधु रूपी मेघ। श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सुगन जो कहीं अब बखानी, और सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगत जो वरन न जाई, और सोई मधुरता सुशील लताई। अर्थात सगुण लीला का जो विस्तार में वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो
मल का नाश करती है, और जिस महाभक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता, शीतलता है। सो कल सकत साल हित होई, और राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो भले पावन, और सकल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, और सुगध शीत रिच चारु चिराना। अर्थात वह राम सुयस रूपी जल सत्संग कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। श्री राम जी के भक्तों का जो जीवन है, वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, सुरुच, शीतल और सुखदाई हो गया। सुटे सुंदर संवाद वरे, विरचे बुद्ध विचारी, और तेई पावन सुभग सरे, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्ध से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंड, गरुड़, शिव, पार्वती, यज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले भाग में फिर आगे की रामायण सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।